आप लोग बहुत थके हो। नहीं, थकत है। हम कहाँ थके हम हैं? थकते नहीं है, हम क्यों थके? हम थकते नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ केदारकंठा के बर्फीले पहाड़ से। सो पहले मिलो हमारी कूल मैडम यात्री से। ये बंदी जो है बैंकर है। बैंक से छुट्टी मिल गई? कितने दिन की मिली है? अब मेरी छुट्टी हो गई है। फिर मिलो हमारे बिंदास इंजीनियर कथन से। इंजीनियर बोरिंग होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इंजीनियर भी कूल हो सकते हैं, जस्ट लाइक हिम। भाई कभी नहीं सोचा था लाइफ में एक इंजीनियर और एक बैंकर के साथ ट्रैक करने को मिलेगा। सो कूल यार। फिर क्या, फिर एक व्लॉगर, एक इंजीनियर और एक बैंकर की सवारी निकल पड़ी पहाड़ चढ़ने। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम एट सांकरी राइट नाउ एंड वी आर ऑल सेट फॉर आवर ट्रैक। सो अभी बजे सुबह के 10 और हम अभी ट्रैक के लिए निकल चुके हैं। हमें आज जो है 4 किलोमीटर ऊपर जाना है। मुझे लगता है हम दोपहर के 2:30 या 3 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ट्रैक के दौरान किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो सब मैं आपको जो है ट्रैक के दौरान आगे रास्ते में बताऊंगा। सो स्टे ट्यून। जब इन्होंने कहा सिर्फ 4 किलोमीटर ही है तब तो मुझे लगा बड़ी आसानी से हो जाएगा, लेकिन अभी तो शायद 400 मीटर भी नहीं हुआ और हालत ख़राब हो चुकी है। बोला नहीं जा रहा। ये बेचारे दो तो जैसे अनकॉन्शियस हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है। कीचड़ की वजह से रिकॉर्डिंग करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। कल रात शाम को ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, जिस वजह से कीचड़ है बहुत सारा। आप देख रहे हैं, बोलने में भी तकलीफ हो रही है। फाइनली कीचड़ वाला पार्ट जो ओवर हो चुका है, उसमें बहुत दिक्कत हो रही थी। रिकॉर्ड भी ठीक से नहीं कर पा रहे थे, बहुत ज्यादा स्लिपरी था। बहुत थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा सांस चल रही है। लेकिन अब पीछे व्यू देखिए, व्यू के पीछे आप पहाड़ देखिए, उसका नाम है सोरगानो हिनी। सबसे पहली बात यहाँ पे जो है फ़ोन की बैटरी जैसे जैसे आप ऊपर होते जाएंगे बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है। ठंड में बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाती है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो मोबाइल है उसको आप एक लेयर और दूसरी लेयर का जो हो उसके अंदर रखें ताकि उसकी बैटरी जल्दी से ड्रेन ना हो। क्योंकि अगर पावर बैंक भी अगर आप ऐसे ही खुले में रख देंगे, भले ही वो कितने भी एमएच का हो, थोड़ी ही देर में हो सकता है वो फुल से 0 हो जाए। थोड़ी थोड़ी स्नो दिखना शुरू हुई है और आई गेस अब आगे और स्नो बढ़ती जाएगी। सो यहाँ पे अब हम कैफे पॉइंट पे आए हैं। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं चारों तरफ स्नो ही स्नो है। आप यहाँ पे अगर देखें टेबल पे भी, तो यहाँ पे भी ऐसे बर्फ जमी हुई है और यहाँ पे कॉफी पीने का मजा कुछ और ही है। जो कहता है ना पहाड़ों वाली कॉफी। अभी तक हमने सिर्फ 1.5 किलोमीटर ही ऊपर चढ़े और उतने में तो हालत खराब हो चुकी है। बिलीव मी, हमें और 2.5 किलोमीटर चढ़ना है। जहाँ पे हमारा जो पहला कैंप साइट है उसका नाम है जूड़ा का तालाब। फिलहाल यहाँ पे जो है हल्की सी स्नोफॉल भी हो रही है और बहुत ही बढ़िया वेदर है। सो चीयर्स। पहला पॉइंट ट्रैकिंग का यहाँ पे जो है आपको अंग्रेज बनना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर वॉशरूम जाते हैं तो आप धो नहीं सकते, सो आपको टिश्यू पेपर का यूज करना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पे कुछ और चीजें भी बता देता हूँ जो यहाँ पे लाना जरूरी है। सबसे पहली चीज है रेनकोट, क्योंकि अगर स्नोफॉल होती है तो उसमें रेनकोट का होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप भीग जाएंगे और फिर आपको ठंड लग सकती है। दूसरी चीज है एक इस तरह की बोतल जिसमें पानी आपका गर्म रहे। आपके पास ग्लव्स होने जरूरी है, मोटे वुलन के सॉक्स होना जरूरी है, स्टिक होनी जरूरी है। यहाँ पे आपको और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत रहती है, जैसे हेडलाइट हो गई, क्योंकि अगर रात को ट्रैकिंग करते हैं तो आपको हेडलाइट की जरूरत पड़ेगी। जितना भी ट्रैक का जो भी सामान रहता है, जैसे गॉगल्स हो गए या कुछ भी हो गया, वो सारा आपको डीकैथलॉन पे मिल जाता है। लेकिन अगर आप नहीं लेके आना चाहते हैं तो यहाँ पे रेंट पे मिल जाएगा। मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ से ही लिया है। मेरा जो टोटल रेंट है वो 2000 रुपये ही हुआ है।
और आई गेस अगर आप सब कुछ भी यहाँ से रेंट पे ले लेंगे ऑलमोस्ट सब कुछ, तो भी आई गेस 2,500 से 3,000 रुपए ही आपका टोटल रेंट होगा। तो अब हम अपने जूतों में जो है माइक्रो स्पाइक्स लगा रहे हैं। तो इस तरह से कुछ जो है माइक्रो स्पाइक्स को लगाना होता है, जिससे बर्फ में हमारी ग्रिप बनी रहती है। सो गाइज फाइनली 5-6 घंटे ट्रैकिंग करने के बाद हम पहुंच चुके हैं जुडू का तालाब। बहुत थक चुके हैं, बहुत बुरी हालत है। और ये जो है हमारा टेंट है। सो ये है हमारा टेंट। ये जो आप देख रहे हो वो सारे स्लीपिंग बैग हैं। अभी वक्त हो चुका है लंच का। वो क्या है? वो सीरियसली मंचूरियन। सच में। और यहाँ पे गरम गरम मंचूरियन और फ्राइड राइस है। ठूस ठूस के खाने वाला। हमने जो है शाम की चाय भी पी ले है और कुछ घंटों से लगातार स्नोफॉल हो रही है और यहाँ पे सब कुछ मतलब जैसे दबसा गया है बर्फ में। बार बार मतलब जैसे टेंट के ऊपर से बर्फ हटानी पड़ रही है। कल सुबह तक का हम वेट करेंगे क्योंकि अब लगता है समिट वगैरह तो पॉसिबल नहीं होगा। समिट छोड़ो, यहाँ से जो नेक्स्ट स्टॉप है वहां तक भी शायद जाना अब पॉसिबल ना हो। और ये बहुत ही फिलहाल जो है बुरी फीलिंग सी आ रही है क्योंकि आप इतने पैसे डाल के, आप इतना वक्त निकाल के जब यहाँ पे आते हो और आपको सिर्फ पहले ही स्पॉट से जो है वापस जाना पड़े, तो उससे बुरी फीलिंग और कोई नहीं हो सकती। अभी हम प्रे कर रहे हैं कि ये वाली नौबत ना आए कि हमको यहीं से वापस जाना पड़ जाए और रात तक ज़्यादा से ज़्यादा स्नोफॉल रुक जाए ताकि हम आगे की जर्नी कंटिन्यू कर सके। अदरवाइज़ हमें यहीं से वापस जाना होगा। अभी बजे शाम के 6:30। यहाँ पे हो चुका है बिल्कुल अंधेरा और यहाँ तो ऑफकोर्स लाइट्स तो है ही नहीं। और ये मैं कुछ फ्रेंड्स की जो है फ्लैश लाइट से काम चला रहा हूँ। फिलहाल जो ऊपर जो ऑलरेडी लोग पहुंच चुके हैं वो भी रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा स्नो हो चुकी है। समिट तो फिलहाल पॉसिबल ही नहीं है और अब हमें भी नहीं लगता हमारा भी कुछ भी आगे पॉसिबल होने वाला है और शायद हम कल यहाँ से वापस ही जाने वाले हैं। कैसा फील हो रहा है? थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया है थोड़े। बड़ी मन था कि समिट जाए पर अब तो बेस कैंप तक भी डाउट है। थोड़ी सी उम्मीद है, मतलब अगर सुबह तक बहुत ज़्यादा अगर वेदर क्लियर हो जाता है तो आगे जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल देख के ये लग रहा है कि 70% तो नहीं होने वाला है। यहाँ से हमें वापस ही जाना है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज चुके हैं 9 और हम लोगों के बज चुके हैं 12। पूरी रात जो है स्नोफॉल नहीं रुकी है, अभी भी नहीं, अभी भी चल ही रही है स्नोफॉल कंटिन्यूज यहाँ पे। और अब तो ऊपर जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ऊपर छोड़ो, अब नीचे जाने में भी हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली क्योंकि एटलीस्ट नी तक की स्नो हर जगह है और जो भी रास्ता था वो पूरा दब चुका है, बंद हो चुका है। तो अब हमें जैसे खुद से रास्ता बनाना होगा और अब खुद से ही आगे जाना होगा। फिलहाल जो है हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ये पोहा, दलिया और चाय। मैं आपको बाहर का 1 सेकेंड व्यू दिखाता हूँ। ये जो आप लेस की हालत देखिए, पूरी लेस जैसे बर्फ सी हो चुकी है। फिलहाल जो है हम लोग जा रहे हैं वॉशरूम की तरफ और यहाँ पे जैसे वॉशरूम में भी जाना एक एडवेंचर है। ये दो आप जो देख रहे हैं वो है वॉशरूम। बहुत ही अंदर अंदर तक पैर जा रहे हैं वॉशरूम जाने के लिए। अब यहाँ से मैं आगे का नहीं दिखाऊंगा आपको। फिलहाल लोगों ने नीचे जाना शुरू कर दिया है। जो लोग ऊपर से आए थे वो लोग भी नीचे जा चुके हैं और हम भी अब नीचे जाने की शुरुआत कर रहे हैं। फिलहाल हम जो है गेटर्स पहन रहे हैं क्योंकि फिलहाल जो स्नो है वो नी तक है और रेनकोट भी पहन लेंगे और बैग का कवर है वो भी लगा लेंगे और फिर हम नीचे की तरफ जाएंगे। सही पहने? हाँ।
फिलहाल सबके सब यहाँ पे भूत लग रहे हैं। यहाँ पे ये दो भी एलियन से लग रहे हैं। हाय यात्री। Hi. उतनी भी एलियन नहीं लग रही है। Okay, that's good. हे यो चलो आगे बढ़ो। सो हम लोगों की सवारी जो है निकल चुकी है नीचे के लिए, और जैसे तैसे हिम्मत डिचा के नीचे जा रहे हैं। 좀 괜찮아질 거야. Baby, you and me, 너와 난 참 달라. 어쩜 그리도 서로를 잘 몰라. 시간이 흐르면 추억뿐. So I'll get over you. 좋았던 기억이 더 아파. 엇갈리기만 하던 너와 나. 어쩔 수 없는 거잖아. So I'll get over you. You. So I'll get over you. You. हम लोग जैसे तैसे करके आगे जा ही रहे हैं। ज़्यादा कुछ खास ठंड तो नहीं लग रही है, लेकिन मज़ा बहुत आ रही है। थोड़ा स्लाइड करते हुए भी जा रहे हैं। तो लाइक हमें लगा सबमिट खराब हो गया तो मतलब अब और कुछ है ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें उल्टा ज़्यादा मज़ा आ रही है। हम लोग आ चुके हैं फर्स्ट टी पोस्ट पे। उतरते वक्त इतनी थकान नहीं हुई और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रही थी। और अब यहाँ पे मैगी का ऑर्डर दिया है, क्योंकि पहाड़ों पे आके मैगी ना खाई तो क्या किया। वो देखिए, मैं वहाँ पे जाते टाइम में कॉफ़ी पी रहा था, वो पूरा बर्फ़ से ढक चुका है फिलहाल। सो यहाँ पे जो है, अगर आपको याद हो, जो फर्स्ट जो टी स्टॉल था वहाँ तक स्नो नहीं थी, बर्फ़ नहीं थी जब हम आ रहे थे, और वहाँ पे सिर्फ कीचड़ ही कीचड़ था, और उसके ऊपर से जो है स्नो शुरू हुई थी। लेकिन अब क्योंकि इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हुई है तो बिल्कुल एंड तक स्नो हो चुकी है, और जो कीचड़ था वो कहीं ना कहीं जम चुका है। हम ऊपर से जिस स्पीड में आ रहे थे, अब वही सेम स्पीड से हम नीचे नहीं जा पा रहे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। तो बहुत ज़्यादा संभल के चलना पड़ रहा है। तो ट्रैक अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। सामने हमें सड़क नज़र आ रही है। आई होप यू एंजॉयड द व्लॉग। आई नो ये वैसा नहीं गया जैसा सोचा था, बट आई एम हैप्पी एज हमने शायद वो एक्सपीरियंस किया जो यहाँ आने वाला हर ट्रैवलर नहीं कर पाता। काफ़ी कुछ सीखा, समझा, बच के जैसे तैसे बाहर आ गए। थैंक गॉड।